खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश की हर अहम खबर। सत्ता में आते ही जहां मंत्री और नेता अपने अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने की जुगत में लग जाते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने मिसाल कायम करते हुए बड़ा ऐलान किया। प्रदेश के अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने बड़ी घोषणा करते हुए अपने परिवार और बेटियों के लिए आरक्षण का लाभ न लेने का ऐलान किया। सतना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया उनकी 3 बेटियां हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया है जब नौकरी के लिए अप्लाई करें तो सामान्य वर्ग का कॉलम भरें, ना कि पिछड़ा वर्ग का। इसके साथ ही राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा मध्य प्रदेश में जल्द ही पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त होगा और बीजेपी इसके लिए वचनबद्ध है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को हाई कोर्ट 27% आरक्षण देने का काम करेगी, उसमें स्टे नहीं लगाएगी, स्टे समाप्त करेगी और इसके लिए हमारी भाजपा की सरकार वचनबद्ध है। हम घोषणा करते हैं मेरे परिवार के लोग कोई आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। मैंने उनको कह दिया है कि जब आप अप्लाई करना नौकरी के लिए तो सामान्य वर्ग में करना, पिछड़े वर्ग में न करना। कमलनाथ के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का जितना नुकसान कांग्रेस ने किया उतना कोई नहीं कर सकता। सीएम ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कांग्रेस पिछड़े वर्ग का हितैषी होने का नाटक कर रही है। उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया और बाद में उन्होंने ही स्टे करवा दिया। वो जानते थे कि जो तरीका उन्होंने अपनाया उससे आरक्षण मिलना संभव नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उन्हें पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ठीक से वर्कआउट करना था। सीएम ने कहा उनकी ना तो नियत ठीक थी और ना ही नीति। साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी सरकार सभी वर्गों के कल्याण की कोशिश कर रही है। केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट में। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं हम हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये किया धराया सोच समझ के कि इससे होना कुछ नहीं है। खुद के लोगों को कोर्ट में भेज के स्टे दिलवा देना और वो जानते थे कि जिस ढंग से उन्होंने किया उससे आरक्षण मिलना ही नहीं है, तो ये सब पास तो उनका किया धरा है। रायसेन पहुंची भोपाल से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर। ओबीसी आरक्षण पर बड़ा उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा बीजेपी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कमलनाथ के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए 27% आरक्षण का मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन इस मुद्दे पर कभी गंभीर नहीं थे। उन्होंने कहा अगर कमलनाथ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर होते तो कोर्ट में कैविट लगाते। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से उनका वकील एक भी पेशी पर कोर्ट नहीं पहुंचा। यदि वो सच में गंभीर होते तो पहले से इसकी व्यवस्था करते कि कोई कोर्ट ना जाए, कैविएट लगाए। लेकिन वो जानते थे कि हमें लोकसभा में उनका वोट लेना है, उसके बाद उनका वकील एक भी पेशी में शामिल नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद सरकार प्रतिबद्ध है पिछड़े वर्ग की जातियों को 27% आरक्षण देने के लिए। हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वकील बराबर पेशी पर जा रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारी सरकार जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है हमको बहुत जल्द इसमें सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम करते हुए नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। योजना के तहत 21 जून 2021 तक प्रदेश में 23,07,880 गर्भवती महिलाओं को 991 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान किया गया। योजना में प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य से 148% उपलब्धि दर्ज की। वहीं दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा। इस योजना में मध्य प्रदेश पिछले 3 सालों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और गर्भवती महिलाओं और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपए की सहायता 3 किश्तों में दी जाती है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल रात 8 बजे सीएम शिवराज के निवास पर डिनर के लिए जाएंगे। सीएम ने उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से मुलाकात की थी। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एमपी के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक बैरिकेटिंग के बाहर से ही बाबा के दर्शन किए। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसके बाद राज्यपाल सेवाधाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। महंगाई से जनता परेशान है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का अजीबोगरीब बयान सामने आया। छतरपुर में मंत्री जी से महंगाई को लेकर जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा, जीवन में परेशानियां ही सुख की प्राप्ति का अनुभव देती हैं। यही नहीं, मोदी सरकार की नीतियां को लेकर जब सवाल किया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं पूरा बयान। तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो नहीं है मोदी जी की नीति फेल हो गई हो, स्टार्टिंग में आए तो उन्होंने कहा ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता अंधविश्वास पे और मोदी जी की हल नीति, जिस कांग्रेस के बारे में आप सोचते हैं जिसे 40 साल केवल पोलियो की ड्रॉप पिलाने में लगा, उसके बदले में 1 साल में बनाने से लेके पूरी जनता को लगाने का संकल्प और विश्वास मोदी जी ने किया। महंगाई के मुद्दे पर दिए बयान पर कांग्रेस ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, इस तरह के बयान देने का मतलब होता है सत्ता का मद हावी हो चुका है, जनता परेशान है, सब कुछ महंगा है और मंत्री जी जनता को दुख देकर खुश होते हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। किसी को पीड़ा पहुंचा के अगर खुश होने के संबंधी बयान कोई आदमी देता है तो इसको जो है बेशर्मी कहा जाए, इसको असभ्यता कहा जाए, या शालीनता कहा जाए, या बुद्धिहीनता कहा जाए, ये जनता तय करे। लेकिन अगर कोई मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि उनके ऊपर सत्ता का मद हावी हो चुका है। रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर देवास में यूथ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिर पर गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, उसके बाद सिलेंडर को तालाब में विसर्जित कर दिया, फिर तालाब किनारे लकड़ियां बीनी। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पहुंचे हैं मीठा तालाब में, हमारे द्वारा टंकी के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज टंकी हमने तालाब के अंदर फेंकी है और लकड़ी उठाई है, जिससे कि हम नरेंद्र मोदी जो हमको आदिम काल में लेके जा रहे हैं उसके लिए हमने विरोध किया है। कृषि मंत्री आज देवास के नेमावर पहुंचे, यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द फांसी हो, इसके लिए पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाया जाएगा और परिवार वालों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस मामले में पुलिस ने निष्पक्षता से जांच की है और जितने भी अपराधी हैं उन्हें पकड़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। हालांकि सीबीआई जांच के सवाल पर मंत्री कमल पटेल बचते नजर आए। ये जो घटना है ये जघन्य अपराध है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, लेकिन जो घटित हुई है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, कठोर से कठोर सजा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और पूरी सरकार ने, पूरी कैबिनेट ने एक स्वर में निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जल्दी से जल्दी उनको फांसी दिलाई जाएगी, ताकि इस प्रकार के अपराध करने की कभी किसी सरकार निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है, दोषियों को सजा दिलाने का काम कर रही है। जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक जितने 7 अपराधी उसके अंदर पाए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार ने जो आवेदन दिया है, जो मांग की है, उस पर भी सरकार विचार करेगी। लेकिन आज की तारीख में जितने लोग अपराधी थे, पुलिस ने जो जांच की है और निष्पक्षता से जांच की है, जब भी तो पकड़े गए हैं।
निकले अंदर से और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको सजा दिलाएंगे। हमने कांग्रेस तो आरोप लगाएगी विपक्षी पार्टी है, वो तो राजनीतिक रोटियां सेकेगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए पीएम मोदी से लेकर सीएम शिवराज तक सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन शाजापुर में 2 मंत्रियों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। प्रभारी मंत्री बना जाने के बाद पहली बार बृजेंद्र सिंह यादव शाजापुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। उसके बाद जब मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव बीजेपी के जिला कार्यालय पहुंचे तो यहां भी मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में भव्य स्वागत किया गया, लेकिन फिर से वही तस्वीर सामने आई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। बैतूल में प्रेम प्रसंग के चलते एक सनकी युवक ने 3 लोगों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। मामला आमला इलाके के 12 क्वार्टर का है। गर्लफ्रेंड के अलग होने से नाराज युवक ने गर्लफ्रेंड, उसके चचेरे भाई और पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। हमलावर की पहचान बोडली के भानु ठाकुर के तौर पर हुई है। उसने वारदात के करीब 3 घंटे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था, जिसे देखने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।
युवक सराफा व्यापारी के घर पहुंचा, जहां उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर गर्लफ्रेंड का चचेरा भाई और एक पड़ोसी मौके पर पहुंचा तो सनकी युवक ने उन दोनों को भी गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। वारदात से पहले अपलोड किए गए वीडियो में युवक ने कहा कि इस घटना के लिए किसी को भी परेशान ना किया जाए। इस पूरे मामले में उसकी गर्लफ्रेंड की गलती है, 7 साल साथ रहने के बाद छोड़ दिया। युवक के मुताबिक उसकी जिंदगी बर्बाद कर उसकी गर्लफ्रेंड खुश है, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी घटना का प्रमुख कारण यही है कि इन दोनों के बीच किसी बात को लेके डिस्टर्बेंस था, और चूंकि ये काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे तो किसी ना किसी बात को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट था, जिसके कारण आज ये घटना घटी है। 4 लोगों की डेथ हुई है इसमें, और आरोपी ने स्वयं को भी गोली मारी है, उसको मिला के 4 लोग हैं। ग्वालियर के सराफा बाजार में कारोबारी हरीश अग्रवाल पर हुए हमले के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसकी सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक प्रवीण पाठक, एएसपी सत्येंद्र तोमर मौके पर पहुंचे, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन खत्म किया। शुक्रवार को सराफा कारोबारी हरीश अग्रवाल की दुकान में घुसकर 4 बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें व्यापारी और उनका बेटा घायल हो गया था। व्यापारी के मुताबिक आरोपी रंगदारी की मांग कर रहे थे। आया तो उसमें बच्चे ने मेरे से शिकायत करी, तो मैंने उससे कही, मैंने भाई ये क्या रवैया है रोज रोज का, तो बोले तुम मेरे को पैसे नहीं देते तो मैं तो यही करूँगा क्या। उसके बाद में रात को वो घात लगाए बैठा था, और रात को उसने सरियों से 3-4 जने थे वो, उन्होंने सबने मेरे को मारा और मेरे बच्चे को भी मारा। मेरा बच्चा एडमिट है। कल यहाँ अपराध हुआ था मोर बाजार में, इसमें एक सोनी है, उनको चोट लगी थी उसमें, तो उस मामले में अब एक प्रकरण पंजीबद्ध थाना कोतवाली में किया गया है, और उसके जो आरोपी हैं वो भी अरेस्ट हो गए हैं। अब इनकी और कुछ मांगे हैं तो हम उस पर बात कर रहे हैं। उनके चोट के हिसाब से धारा बढ़ना या कुछ पुलिस अधिकारियों से असंतुष्ट है तो वो सब हम लोग देख लेंगे। रायसेन में एक चलती कार आग का गोला बन गई। ओबेदुल्लागंज की महावीर कॉलोनी में इस कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते पूरी कार जल गई। कार से आग की लपटें उठ रही थीं, जिस वजह से सभी लोगों को कार से दूर कर दिया गया। कार में किस वजह से आग लगी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन आबादी वाले इलाके में कार में लगी आग की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रायसेन से तस्वीरें सामने आई हैं ओबेदुल्लागंज में, जहां चलती कार में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, और उसके बाद देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। और यहां वक्त है ब्रेक का।